यह आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार इस सेशन को हम चला रहे हैं। गुरुदेव के मिशन के जो मूल्य आदर्श स्थापित किए हैं उनको और गुरुदेव के दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति का इसमें कोई हेतु नहीं है। ये सारा कार्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। और मैं आज के हमारे जो विशेष अतिथि इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के स्टूडियो में पधारे हैं, बहन अर्चना अल्ले जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जी गुरु बहन, हमारे बीच में अर्चना अल्ले गुरु बहन है, हैदराबाद से हैं। आप एक आयुर्वेद चिकित्सक में डिग्री प्राप्त की हुई है, ज्योतिष विज्ञान, अंक विज्ञान और स्पिरिचुअल हीलर, एक नाम इनके साथ में जुड़ा हुआ है। बड़ा अच्छा लग रहा है गुरु बहन आपको यहाँ स्टूडियो में देख करके। और मैं सबसे पहले सभी को बता दूं कि गुरु बहन एक दिन में अचानक किसी गुरु भाई ने मुझे नंबर भेजा था गुरु बहन का। अचानक में दिन में सोया हुआ था और जैसे उठा कि मैं स्मरण हुआ कि गुरु बहन से बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ये इत्तेफाक कहें या गुरुदेव की कृपा ही कहें कि उसी क्षण गुरु बहन का कॉल आ जाता है और बहुत सहज भाव से हम बात करते हैं। और उस बात में गुरु बहन कहती है कि मैं निश्चित रूप से सेशन में आऊंगी, और वो आज हमारे बीच में है। तो आप, पहला प्रश्न मेरे मन में उठा है गुरु बहन की, आप एक प्रोफेशनल स्पिरिचुअल हीलर हैं और खुद लोगों की आध्यात्मिक प्रॉब्लम का समाधान करती आ रही है। ऐसे में किसी प्रोफेशनल आध्यात्मिक हीलर के लिए जो कि गुरुदेव का जो दर्शन है उसमें आना बड़ा कठिन काम होता है कि स्वयं में ही आप ये कार्य कर रही है। तो वो ऐसी कौन सी इंसिडेंट थी, ऐसी कौन सी घटना थी कि गुरुदेव की शरण में आप आ गई, और वो भी एक पूर्ण समर्पण के साथ में? जब मैं आपका एक वीडियो देखा था धर्मेंद्र जी के सेशन में, और तब मैं आपकी जो अनुभूतियां सुनी थी, एक स्पिरिचुअल हीलर की जो अनुभूतियां होती है उससे कहीं ऊपर आपकी आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं, आत्मिक अनुभूतियां हैं, आत्मा की अनुभूतियां हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये मंच में आपको सौंपता हूँ और आप बस शुरू हो जाए गुरुदेव का नाम लेकर के। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, नमस्ते रामलाल सियाग जी और सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जो भी नए इस सेशन में जुड़े हुए हैं, उनके लिए सब नया होगा। लेकिन मेरी बात, मैं आज आपको अगर याद होगा रामलाल जी, जब आपने मुझे कॉल किया था सेशन के लिए और जिस दिन हमारी बात हुई थी, मैंने आपको कहा, आपने कहा था मुझे थर्सडे के दिन आप करेंगी। थर्सडे और संडे आप लेते हैं, राइट? पता नहीं, मुझे बस ये था कि मैं थर्सडे के दिन ही करूं। आज जब गुरुवार है और आज मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों मुझे गुरुवार के दिन ही कहा गया, मतलब ऐसे आया कि गुरुवार के दिन ही करना है, जबकि मैं आपसे ट्यूसडे के दिन और वेडनेसडे के दिन भी मतलब कनेक्टेड थी, राइट? फिर भी मुझे गुरुवार के दिन आया है। एक ही दिन में आपसे बात करने के बाद ऐसी एक घटना हो गई जो मुझे चौंकाने वाली है। तो शायद वो चीज भी बतानी थी, इसलिए शायद ये दिनों का गैप आ गया। लेकिन जितने भी हीलर्स है या जो भी इस स्पिरिचुअल फील्ड में पहले से ही है, उन सबके लिए मेरी थोड़ी सी, मैं शॉर्ट में जो स्टार्टिंग स्टेज है और कैसे मैं इसमें आ गई वो मैं बताना चाहती हूँ, ताकि किसी भी हीलर या कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड में हो, कोई भी काम करते हो, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि क्या हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा जो भी हम अब तक करते आए हैं, जैसे हीलिंग्स हो, रीडिंग्स हो, फ्यूचर प्रेडिक्शन हो, कुछ भी चीज जो वो ऑलरेडी करते हैं। तो क्या हुआ था मेरे साथ लास्ट अक्टूबर में 2020 में, मैं एक ऐसे ही गुरुजी से मिली, ऑनलाइन ही। उन्होंने ऑनलाइन दीक्षा दी और मेरी कुंडलिनी जागृत करा दी। अब मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि एक आइडिया रहता है ना कि गुरु है तो वो देख लेंगे, कुंडलिनी वो बराबर से जागृत करेंगे, तो उसी फेथ में मैं उसमें आगे बढ़ी। लेकिन एक 15 दिन होने के बाद
चीजें इतनी बिगड़ गई, मेरी हेल्थ इश्यूज बढ़ गई, जो भी मैं काम कर रही थी उसमें प्रोग्रेस पूरी तरह से बंद हो गया। मतलब मैं जितना भी अपना अवेयरनेस मेरे काम का क्रिएट करने, मतलब एड्स डालो, कैंपेन करो, ये सब कर रही थी, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था। तो सिर्फ मटेरियल में ही नहीं, फिजिकल में भी इश्यूज आ गई, रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ गई। तो इतने ज्यादा इश्यूज आने लगे थे, जब मैंने उन गुरुजी जो एक्चुअली लिविंग है, मतलब ऐसे नहीं है हमारे गुरुदेव की तरह जो आत्मा रूप में है अभी, लेकिन उन्हें पूछा तो उनका एक ही कहना था कि आपके जो कर्म है उसको कुंडलिनी बर्न कर रही है, कुंडलिनी एनर्जी बहुत तेजी से जा रही है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो सॉल्यूशन मैंने उनको मांगा कि अरे ऐसे होगा तो मैं तो बिस्तर पे लेट जाऊंगी, इतने सब जो इश्यूज है, क्योंकि मैं दूसरों को भी हील कर रही हूँ और खुद ही मैं बीमार पड़ गई तो क्या होगा। तो इस कोई भी पूरे नहीं आएगा चक्कर ना। में कोई भी जी। नहीं, नहीं आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने तो मुझे लिटरली ये भी बोल दिया कि वो तो आप ही को झेलना है, आप ही के कर्म है जिसकी वजह से आप ये सब भोग रहे हो। कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो कर्मों का जो भी ब्लॉकेज होता है वो क्लियर करती है, तो जब वो क्लियर होता है तो आपको वो सब जो भी है आपको सहना पड़ेगा। आई वाज लाइक कि ये क्या है, ये कैसे सहे, मतलब इतना पूरा मेरा जो लाइफ है वो पूरा 360 डिग्रीज उल्टा हो गया होगा पूरी तरह से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर भी मैंने फेथ रख के 3 महीने कंटिन्यू किया, उनका जो भी था, उन्होंने कहा गैप ले लो, 4 दिन रुक जाओ फिर करो, तो वैसे ही करते रही। फिर आखिर में बार बार उनसे यही बातचीत होने की वजह से उन्होंने एक दिन कहा कि आप डॉक्टर को दिखा दो। तो मैंने जाके डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर परेशान, डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, आप जो भी बोल रहे हो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपका जो दर्द है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मेडिकल फील्ड में लिमिटेशन है कि वो हर एक चीज को ट्रीट नहीं कर सकती है। तो ये सुन के तो फिर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये जो भी हो रहा है मेरे साथ, कुंडलिनी अब्रप्टली, मतलब गलत तरीके से जागृत हो गई या कहीं और जा रही है जहां उसको जाना नहीं है। तो ये एक मुझे क्लैरिटी उस दिन आ गई, और जब वो आई मेरे अंतरात्मा से एक ही चीज आई, बस अब इसको रोक दो और नहीं सहना है, अगर ऐसे जगाना है तो फिर जीना कब है। कुंडलिनी जागृत करनी है, वो गॉडेस शक्ति है, गॉडेस शक्ति के वजह से अगर हमें तकलीफ हो रही है, एक लाइफ दी गई है पूरी, मतलब कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ तो करना है, राइट, एज ए इंसान। तो मेरी आवाज आ रही है? जी गुरबहन, बिल्कुल कंटिन्यू बोलते जाइए आप। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने बंद कर दिया, 3 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका जो असर था, मतलब हीट होना, कभी यहाँ दुखना वहां दुखना, या फिर ऐसे क्या कहते हैं लोग, लाइटनिंग जैसा सेंसेशन आना नर्व्स में, ये सब चीजें हो रही थी, तो वो बहुत हद तक कम हो गई 3 महीने के बाद। 3 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया, कोई कुंडलिनी जागृत का कोई भी ये नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, कुछ नहीं, सब कुछ बंद कर दिया। सब कुछ बंद करने के बाद क्या हुआ, अचानक से एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी कुंडलिनी तो जाग गई, वो तो शांत नहीं हुई है, और उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैंने अब बैलेंस नहीं किया तो और कहीं जाके कुछ और इशू हो सकता है। तो अब बैलेंस करने के लिए मुझे एक क्या कहते हैं, उस पुराने गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये फीड कर दिया था कि अगर आप इस गुरुजी को छोड़ दोगे, एक गुरु जब आप मानते हो, उनको अगर आप छोड़ देते हो तो एक वो बहुत बहुत बड़ा पाप हो जाता है। तो वो एक ओहो। डर बिठा दिया था। तो वो डर से भी मुझे निकलना इतना वक़्त लग गया कि लाइक क्या एक दिन मैं बैठ के बस यही मन में बोला कि ऐसा कोई गुरु नहीं है जो मुझे इसमें से निकाल सके या मुझे बैलेंस कर सके, या जो भी कुंडलिनी जागृत करना है धीरे से करे, ना कि ये पूरा उल्टा-पुल्टा हो जाए या मैं सांसारिक जीवन में ही संन्यास ले लूँ, ऐसी स्थिति ना आए। तो मैंने बस उतना ही बोला। आप बिलीव नहीं करोगे, एक ग्रुप मैंने फ़ेसबुक में जॉइन किया था, वहाँ पर मैंने यही रामलाल गुरुजी का ये देखा था, एड देखा था। तो मैंने जी। फिर उस समय जिन गुरु भाई ने वो डाला था उनको मैसेज किया और फिर उनसे बात की, और फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार मेडिटेशन करा लो, देखो जी। क्या होता है। तो वही एक प्रॉब्लम आ गया था कि मुझे जैसे मेरे पुराने गुरुजी ने बताया था कि अगर आप इसमें आते हो कुंडलिनी जागृत करने के लिए, आपके हाथ से सब कुछ छूट जाएगा, मटेरियल चीजें स्पेशली, मतलब जो आप काम कर रहे हो या जो आप पैसे कमा रहे हो, ये सब छूट जाएगा, क्योंकि आप संन्यास के मार्ग पे चलोगे, स्पिरिचुअल मार्ग पे चलोगे।
तो वो एक डर था। जब मैंने गुरु भाई को पूछा कि ऐसा होता है क्या कि बैलेंस नहीं कर पाएंगे, हम सन्यासी के रास्ते पे चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप गुरुदेव के वीडियोस देख लीजिए, उनकी जो बातें हैं सुन लीजिए और आप समझ लीजिए, और उसके बाद आप एक बार मेडिटेशन तो करके देखिए और फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या है। और कोई भी चीज ऐसे ही नहीं छुटवा देंगे, या जो भी जाना है, जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, जो भी आपके लिए करना नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। जी, जी। अब ये क्या हुआ, फिर मैंने सोचा ठीक है, कह रहे हैं तो देख लेते हैं, और फिर मेडिटेशन किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट मेडिटेशन में ही मैंने लिटरली गुरुदेव को देखा, जो मुझे गले से लगा रहे हैं और बता रहे हैं बस बच्चा मैं देख लूंगा। और बहुत बाबा, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक आप सब गुरुदेव गुरुदेव कहते हो, लेकिन मेरे लिए वो बाबा ही शब्द गूंज रहा था 2 दिन कानों में। मतलब वो जैसे जी, मुझे जी, जी। बाबा ही बुलवाना चाहते थे। तो मैंने फिर मुझे ट्रस्ट आ गया, बिलीफ आ गया कि नहीं, बस ये गुरुदेव है और यही मेरे लिए, मतलब मेरी नैया पार करा देंगे। और उसके क्या बात बाद क्या है! हुआ, सो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया, मंत्र चैंटिंग भी शुरू कर दी, और बहुत सारी चीजें अपने आप हो रही थी। ऐसे एक अलग सी शक्ति अभी, क्या कहते हैं, जो भी मेरा काम चल रहा था, मुझे एक डर फिर भी था कि कहीं ये रुक ना जाए, या क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है उस पे 5 सालों में। एक तो बचपन से ही बहुत सारी चीजें पहले ही समझ में आती थी, बचपन से ही, लेकिन उसको मानने के लिए, और हाँ मैं एक स्पिरिचुअल फील्ड में रह सकती हूँ और लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, ये इस लेवल तक जाने के लिए मुझे, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए 30 साल लग गए। ओहो! क्योंकि मन में बहुत डर था कि लोग मुझे पागल कहेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये चीजें गलत है, वगैरह वगैरह। तो वो सब जी, जी। उससे गुजर के, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल जो होता है, उससे गुजर के आके फिर मैंने भूपेंद्र जी म्यूट करो ये अपना भाई साहब। प्रोफेशन भूपेंद्र स्टार्ट जी भाई किया। साहब म्यूट करो। हाँ जी, हाँ जी, करो। कोई आवाजें आ रही है? हाँ जी, कंटिन्यू करिए गुरु भाई। वो कल देख लेंगे सब अपना जो है। जी। ओके। तो उसके बाद 5 साल तक मैंने फिर अलग अलग कोर्सेज सीख के, उस जो भी गिफ्ट है आप कह सकते हो कि पहली चीजें समझ में आना, उसको डेवलप कर। गुरु बहन आपका माइक म्यूट अनम्यूट हो करिए गया। गुरु। माइक म्यूट हो गया आपका। हाँ, थैंक यू। ओके, कहाँ थी मैं? ओके। तो इतने सालों के बाद मैंने खुद पे काम किया, फिर कोर्सेज सीखे, खुद डेवलप किया, फिर अब क्लाइंटाइल आ रहा है, और अब अचानक से अगर मुझे कुंडलिनी जागृत के मार्ग पे चलना है, तो ये सब अगर बंद हो जाए तो मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ शॉक। तो लेकिन क्या हुआ, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, पूरी तरह से सब कुछ उल्टा होने लगा। उल्टा मतलब क्लाइंटाइल बढ़ गया, हीलिंग कैपेसिटी बढ़ गई। जस्ट मैं सोचती हूँ कि ये ठीक हो जाए, वो वहां ठीक भी हो रहा है इंसान, जस्ट एक इंटेंशन से। तो ये बात, आई मीन ये तो चमत्कार ही है मेरे लिए। रामलाल जी, आपका माइक म्यूट है। हाँ, जी हाँ। गुरु बहन, मैं आपसे यहाँ पर आपकी बात कंटिन्यू रखेंगे। मुझे एक बात याद आ गई, गुरुदेव ने गुरु बहन एक बार कहा था कि डॉक्टर थे, तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, हम जब इलाज करते हैं, पेशेंट का हम ट्रीट करते हैं, तो क्या हम आपका नाम लेकर के ट्रीट करेंगे, तो आप हमारे साथ उपस्थित रहेंगे? तो गुरुदेव ने बड़ी सहज भाव में कहा था कि हाँ बेटे, जब आप किसी पेशेंट को ट्रीट करेंगे, आप मुझे वहाँ याद करेंगे, तो आपके अंदर से मैं ही वो कार्य करूँगा। तो ये बिल्कुल होता है कि जब हम गुरुदेव की शरण में जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर से गुरुदेव की जो चेतना शक्ति है, वो निश्चित रूप से काम करती है, और जैसा आप बता रही, उसे प्रूव हो रहा है बिल्कुल। जी गुरुबेन, कंटिन्यू हम्म। करिए आप। और यही चीज मैं हर काम अब गुरुदेव को समर्पित करके ही कर रही हूँ, और मतलब उस दिन से भी कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। एक अलग सी शक्ति जैसे घूम रही हो इर्द गिर्द, या आप बिलीव नहीं करोगे, पहले मैं प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे क्रिस्टल्स वगैरह यूज करती थी, क्योंकि लोगों से डील करना है, एनर्जी से डील करना है, लोगों के कर्मों से डील करना है। तो जब हाँ वो क्रिस्टल्स वगैरह यूज करती थी, गुरुदेव जी का एक बुक पढ़ा था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वर्ल्ड ऑफ द रेवल्यूशन या कुछ तो है। तो
उसमें उन्होंने कहा है जी जी, रिलीजियस रिलेशन इन द वर्ल्ड में कहा है जी। हाँ, तो उसमें गुरुदेव ने कहा कि क्रिस्टल्स वगैरह आपको या कोई भी अंगूठी वगैरह आपको यूज नहीं करनी है, क्योंकि उसकी एनर्जी फिर कुंडलिनी की एनर्जी मिक्स हो जाती है, ज्यादा एनर्जी मिक्स नहीं करनी है, इफेक्ट कम हो जाएगा। तो मैंने उसको निकाल दिया, लेकिन एक ही फेथ रखा कि गुरुदेव है, जो भी प्रोटेक्शन करना है वही करेंगे और कुछ नहीं। किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी क्रिस्टल पे डिपेंडेंट नहीं होना है, सिर्फ ये मंत्र है और गुरुदेव है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 1.5 मंथ से 2 मंथ्स हो रहा है, बिना किसी क्रिस्टल्स को मैंने धारण किए हुए हर रोज क्या कहते हैं, नेगेटिव जो ब्लैक मैजिक रिलेटेड हीलिंग्स वगैरह वो सब भी कर रही हूँ, लेकिन कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जबकि जब मैं क्रिस्टल्स पहनती थी और पहले ये सब चीजें करती थी, तो इफेक्ट समझ में आता था, बीमार पड़ना अचानक से, या फिर सिर में दुखना, या फिर कुछ कुछ तो नेगेटिविटी होती रहती थी घर में, रिलेशनशिप्स में, ये सब। लेकिन अब वो सब नहीं है। और एक चीज कमाल की आपको बतानी थी कि जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं चाह रही हूँ, वो मुझे प्रे भी करना नहीं पड़ता है कि गुरुदेव, या फिर मांगना भी नहीं पड़ता है, गुरुदेव प्लीज मुझे ये दे दो, प्लीज मुझे वो दे दो या ऐसा करना ही नहीं पड़ता है। जस्ट मैं सोच रही हूँ और वो चीज हो रही है। सिंपल सिंपल सी चीजें, जैसे रिसेंटली मुझे एक स्टील का बर्तन चाहिए था, मतलब डब्बा जो होता है घी रखने के लिए। जी अब वो अभी कोविड की वजह से हम बाहर नहीं जा रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो पोस्टपोन हो गया था। लेकिन बस मन में आया था कि घी का डब्बा हो जाता तो अच्छा होता। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन बाद मैं जब मेरी दादी के घर गई, उन्होंने मुझे घी का डब्बा दिया और वो कहने लगी कि गिफ्ट है, आप ले लो। मैं तो इतनी शॉक क्या हो गई बात कि जो चीज मुझे चाहिए थी, बहुत ही छोटी चीज है ये, लेकिन मैंने बस सोचा था, मैंने बिल्कुल गुरुदेव को मांगा नहीं, कुछ नहीं, वो जैसे मेरे अंदर ही है। और जब भी हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, और जो मंत्र तो लॉर्ड कृष्णा का ही है, तो पहले कभी भी मैं किसी भी इतने सारे देव देवता है, राइट, तो हमें समझ में नहीं आता है किस देवता को माने किसको नहीं माने, राइट। तो मेरे लिए तो सभी देव देवता एक ही है, इसी मेंटालिटी की हूं मैं। ऐसा कुछ भी जी नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, सभी एक ही है, सभी एक ही तत्व है, एक ही एनर्जी है, और सब कुछ एक ही है। तो गुरुदेव को कैसे माने, या गुरु को कैसे हम अपनाएं, ये बहुत लोगों को क्वेश्चन मार्क होता है। मुझे भी पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क था कि मैं तो सब एक ही मानती हूँ, तो अब ये अलग गुरु को मान के चलना कितना मुश्किल चीज है। लेकिन जब जब ऐसी चीजें हुई जो मिराकुलस लगी कि हाँ, मैंने जस्ट सोचा और हो रहा है, ये सब चीजें अपने आप हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जब भी मैं अभी भी ध्यान जब करती हूँ, तो उनका चेहरा नहीं, उनकी एनर्जी दिखती है। गुरु ये तत्व है, और ये जी तत्व गुरुबेन लॉर्ड कृष्णा हो या गुरुदेव हो, सभी एक ही एनर्जी फॉर्म में है, राइट। तो जिन जिन को ये समस्या है कि मैं एक इंसान को कैसे उनका चेहरा देखूं और कैसे मेडिटेट करूं, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि चेहरा नहीं है, ये गुरु तत्व है, एक पावर है जो हमारे अंदर ट्रांसमिट होती है जब हम मेडिटेशन करते हैं और जो मंत्र हम चैंट करते हैं। अब लॉर्ड कृष्णा का ही देख लो आप, किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा, राइट। और मार्केट में बिल्कुल जाओ आप, हर मंदिर में उनकी तस्वीर अलग होती है। आप फोटो जी जी खरीदने भी जाओ, अलग तस्वीर है, बाल रूप के कृष्णा अलग तस्वीर। तो क्या कॉमन है, हम देखते हैं कि हाँ, बांसुरी कॉमन है, मोरपंख कॉमन है, लेकिन क्या है फिर, अलग अलग चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन लॉर्ड कृष्णा हम मानते हैं। तो हम क्या मान रहे हैं, इंसान को नहीं मान रहे हैं, हम यहाँ तत्व को मान रहे हैं, एनर्जी को मान रहे हैं, राइट। तो जी इस गुरुबेन तरह बहुत सारी चीजें एक के बाद एक होने लगी। अब रिसेंटली क्या हुआ, मेरे मुंह में छाले हो गए। तो मैंने एक्चुअली गुरुदेव का एक और वीडियो देखा था, जिसमें एक इंसान ने अपना एक्सपीरियंस बताया था, ऐसे ही गुरु भाई थे। उन्होंने कहा था कि मेरे मुंह में छाले हो गए थे, तो मैंने जब गुरुदेव जिंदा थे तभी, तो उनसे डायरेक्ट बात की थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि गुरुदेव ने कहा कि 4 दिन रुक जाओ, और उसके बाद फिर से अपना मंत्र जाप और मेडिटेशन शुरू कर दो, क्योंकि हीट हो गया है, छाले कम हो जाएंगे। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, हीट हो रहा है शायद ये मेडिटेशन की वजह से, इसलिए मैं गैप दूं, क्योंकि मैंने 3 दिन गैप दे दिया।
और 3-4 दिन गैप में एलोपैथी की 2-3 दवाइयाँ लगा के हो गई मेरी। मतलब वो क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है ना, कोई फिजिकल इश्यू आ गया जी, तो हम दवाइयाँ लेते हैं। तो मैंने एक दवाई ट्राई की, वो कुछ काम नहीं कर रही और बढ़ गया। दूसरी दवाई ट्राई की, वो भी काम नहीं कर रही है। फिर तीसरे चौथे दिन मैंने क्या किया, मैंने बस मन में यही बोला, गुरुदेव गुरुदेव नहीं, मैं उनको बाबा कहती हूँ, तो मैंने बस बोला, बाबा मुझे ये छाले कम करा दो, मुझे आपका मेडिटेशन करना है, मंत्र करना है, प्लीज ये कम करा दो। जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जी, जी। इतना ही बोलते ही मेरे दिमाग में बत्ती जल गई। हल्दी लगाओ, ओह! हल्दी लगाओ, अच्छा, वाह! इतना ही सुनाई दिया। तो मैं जल्दी से गई और मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, फिर मैंने दिमाग नहीं लड़ाया जो मैं दिमाग लड़ा रही थी अलग-अलग दवाइयाँ लेके। मैं सिंपली गई और जाके मैंने हल्दी लगाई। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 ही बार लगाई। 1 बार लगाई, फिर 4 घंटे के बाद एक और बार लगाई। छाले गायब। वो जो इतना दर्द कर रहे थे, ऑटोमैटिकली दर्द कम हो गया, छाले गायब हो गए और अगले दिन से मैंने फिर से मेडिटेशन और मंत्र शुरू कर दिया। अब बहुत सुंदर। और एक अजीब-सा किस्सा आपको बताऊँगी। कुछ दिन जी, जी, 10-15 दिन पहले शायद यूजुअली मुझे ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें दिखती है। मतलब जो होने वाली जी, हो या फिर जो हिंट जैसे आता है ना कि ये चीज़ होगी ऐसे। तो उस दिन क्या हुआ, अचानक से मैंने इतना क्लियर जैसे मैं वहाँ हूँ, ऐसा ड्रीम था। तो उसमें जी। क्या था, एक मेरी पुरानी मेड है लक्ष्मी कह के, वो आई है गाँव से और वो मुझे कह रही है कि मैडम मुझे काम दो, मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है। और मैं मेरे किचन में हूँ और दूसरी मेड काम कर रही है और मैं उसको बोल रही हूँ, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक मेड है, मैं तुम्हें नहीं रख सकती हूँ, जो भी बाकी हेल्प करनी है मैं कर दूँगी। ऐसे मैं उसको बोल रही हूँ। और फिर मैं सुबह उठी, ये ड्रीम देखने के बाद और मैं सोच रही हूँ, अरे ये लक्ष्मी क्यों मेरे ड्रीम में आई? क्योंकि इसको तो मैंने 10 महीने हो गए, उसका नंबर नहीं है, आता-पता नहीं है मेरे पास और मतलब मेरे पास उसने बहुत अच्छी तरह से काम तो किया था। अच्छा बॉन्डिंग था, सब था, लेकिन लॉकडाउन के वजह से वो गाँव चली गई थी और फिर वो आई नहीं थी काम के लिए। तो मैंने दूसरे मेड को रख दिया था। तो मैं परेशान हो गई कि कभी भी मैंने इसको नहीं देखा मेरे ड्रीम्स में, अब ये ऐसे क्यों आई और ऐसे क्यों कह रही है, जैसे उसको ज़रूरत है पैसों की। तो मैंने बस छोड़ दिया, ठीक है, ड्रीम था ना, रियलिटी नहीं होगी। हम इंसान कभी-कभी छोड़ देते हैं बहुत सारी चीज़ें। हाँ, होगा, होगा कुछ, क्यों एनालाइज़ करना है। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, उसी दिन शाम को 5-6 मिस्ड कॉल्स आए और वो भी एक नए वाह! नंबर से। मैंने फिर कॉल बैक किया और फ़ोन पे लक्ष्मी थी क्या बात है गुरु भाई। और वो मुझे कह रही है उसने हाय हेलो तो कर दिया, कैसे हो आप वगैरह और फिर वो मुझे कह रही है, मैं यहाँ हैदराबाद आ चुकी हूँ गाँव से, मुझे बहुत अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है, मेरी बेटी की शादी हो गई रिसेंटली और बहुत कर्ज़े में डूबे हुए हैं हम, ये वो। मैं और फिर मैंने कहा ठीक है तुम आके तो मिलो कल और वो अगले दिन आई और वो सेम जो भी उसने मुझे ड्रीम में कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे काम पे रख लो और सेम सिचुएशन हुआ। मेरी मेड आई, उसने काम किया और वो तभी आई और वो मुझे सेम चीज़ बता रही है और मैं भी उसको सेम चीज़ बता रही हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास मेड है, मैं आपको नहीं रख सकती और उसके बाद मैंने उसको जो मदद करनी थी, वो कर दी। तो मैं इतनी कंप्लीटली शॉक्ड हो गई ये इंसिडेंस के बाद कि अरे! जिससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, इतने टाइम पे और उसका नंबर भी नहीं था कि हाँ, मैं उसको कॉल करके उस दिन पूछ लूँ कि मुझे ऐसे दिखा, क्या तुम परेशानी में हो? तो वहीं से कॉल आ गया। तो ये एक जी बहुत ही जैसे जी गुरुबेन मैं कह हुँ, रहा था अपना योग दर्शन में पतंजलि योग दर्शन में प्रातिभ ज्ञान की बात कही जाती है क्योंकि आप एक हीलर हो हैं और हुँ, आप पहले भी ऐसे सपने देखा करती होंगी और हुँ। जब अध्यात्म में गुरुदेव की शरण में आने के बाद जो सपने देख रही हैं, क्या वास्तव में सपने सच होते हैं? क्या पहले वाले सपने सच होते थे या अभी वास्तव में ये जो घटना हुई इसमें दोनों में कोई अंतर है? आप किस दोनों में खास एंग जी, दोनों में अंतर ये है कि पहले जब सपने आते थे, वो हिंट दे दिया जाते थे, हिंट। एग्ज़ैक्ट डिक्टो ऐसे नहीं होते थे। हाँ जी, मतलब अगर किसी को कोई ज़रूरत है, तो वो एक अलग तरीके से मुझे दिखता था, जैसे वो परेशान है या रो रहा है, ऐसे कुछ। लेकिन एक्चुअल चीज़ नहीं दिखती थी। लेकिन यहाँ जैसे था, वैसे ही घटा। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था और ये आई मीन
इस चौंकाने वाला था मेरे लिए, क्योंकि एग्जैक्ट डिक्टो जैसे था वैसे हुआ। तो ये चीज पहले बिल्कुल। नहीं हुई थी। हिंट्स आते थे, वो तो है कि हाँ कोई इशू है या इनसे बात करनी पड़ेगी या ये मुझे याद कर रहे हैं, ऐसी चीजें। तो ये तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। उसके बाद अब रिसेंटली क्या हुआ, एज अ हीलर बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है। एज अ टैरो रीडर भी हर कोई इंसान जो मेरे लाइफ में आता है वो अपनी परेशानियां लेके आता है। कोई भी ऐसे हाँ मैं बहुत खुश हूँ आप भी खुश हो जाओ, ऐसे कोई नहीं आता है, क्योंकि लोग ऐसे कोई नहीं आएगा। परेशानियों से घिरे होते हैं और उनको एक आस चाहिए होती है, होप चाहिए होती है, या कोई भी सॉल्यूशन चाहिए होता है, वैसे ही लोग आते हैं। तो बीच में क्या हुआ, देखिए, मैं दूसरों के लिए हेल्प कर रही हूँ, फाइन, क्योंकि ये सब चीजें हैं, मैंने सीखा है, मैं कर रही हूँ। लेकिन साथ साथ मेरी भी लाइफ चल रही है, तो मेरे भी लाइफ में समस्याएं रहेंगी। आप जैसे इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो दूसरों को ट्रीट बिल्कुल। करता है, लेकिन उसके लाइफ में भी समस्याएं होती है, उसके हेल्थ में भी समस्याएं होती है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा तज्ञ है तो उसको कभी भी कोई डिसीज नहीं होगा, राइट? तो सेम वे एज अ हीलर या जो भी मैं कर रही हूँ, लोगों को ऐसे पिक्चर दिखता है कि इनको सब कुछ आता है, आगे पीछे सब जानते हैं, तो इनके लाइफ में परेशानियां नहीं होती है, लेकिन होती है। तो मेरे रिसेंटली मतलब मैंने बहुत सारे जो भी नेगेटिव ट्रॉमास हुए मेरे लाइफ में 5 सालों में, उन पे बहुत काम किया कि मैं उनको, जो भी नेगेटिविटी मेरे अंदर आई हो उस सिचुएशन की वजह से, फॉरगिव करो, लेट गो करो, ये सब चीजें बहुत कोशिश की कि जो भी पुरानी चीजें थी। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, एक पुरानी चीज ट्रिगर कर गई, वापस जी। सामने आई और ट्रिगर हो गया। और जब मतलब ताजा हो गया, जख्म ताजा हो गया, और जब वो जख्म ताजा हुआ, जिसको मैंने सोचा था कि मैंने हील कर दिया है, वो जब ताजा हुआ तो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई मैं, मतलब इमोशनली। तो जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वो एपिसोड हो गया, जो भी करना था हो गया मेरे से। होने के बाद फिर मैंने बैठ के बस मेडिटेशन में एक बार गुरुदेव से पूछा कि ये क्या है, मैंने इतना मेहनत किया और फिर भी ये ट्रॉमा मेरा इतना डीप है, इसको अभी भी हीलिंग नहीं हुई पूरी, ये नहीं आना चाहिए था, मैं बेटर वे में हैंडल कर सकती थी। तब गुरुदेव ने बस मुझे एक तारीख दिखाई, 10 जुलाई। तो क्या बात है। और ये 4 दिन बाद 10 जुलाई आने वाला था। तो मुझे लगा ये क्या गुरुदेव मुझे 10 जुलाई दिखा रहे हैं, कुछ शायद बड़ा होने वाला है। तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने सोचा नहीं उसके बारे में। तो अगले ही एक दिन छोड़ के क्या हुआ, मुझे हर जगह एक किताब नजर आ रही है। मैंने जी। एक यूट्यूब वीडियो खोला, वहां पर वो किताब का नाम आ रहा था, किताब के बारे में कोई कुछ बता रहा था, फिर एक कुछ और ढूंढ रही थी, तो एक आर्टिकल में वो किताब के बारे में बताया जा रहा था। अब ये किताब का मैंने जो रहता है ना कंक्लूजन, मतलब शॉर्ट में जी। लिखा जी। हुआ होता है समरी, तो वो मैंने पढ़ा। सारांश। जी। और वो पढ़ने के बाद बस 1 सेकंड भी नहीं सोचा, ये खरीदना है। और मैंने इमिडिएटली अमेज़न पर क्लिक किया और खरीद लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे जो सवाल थे गुरुदेव को कि मैं एक हीलर हूँ और मेरी लाइफ में भी परेशानियां हैं, खुद की परेशानियां मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ और लोगों का फायदा हो रहा है, लोगों को ठीक कर रही हूँ, ये क्या चल रहा है ये चक्कर, मुझे क्यों चाहिए लोगों की जिंदगियों का, जो भी उनका तकलीफ हो रहा है वो सब मुझे क्यों जानना है, और मुझे क्यों इस ऐसे एक चैनल बना कर रख दिया है कि मैं सबकी सेवा करते रहूं। तो ये जितने भी सवाल थे ना, उसका जवाब के ये बुक था। ये मुझे कब पता चला, जब 10 तारीख को 10 जुलाई को वो बुक मेरे हाथ में कोरियर हो गया, जी। उसी जी। तारीख को वो बुक आ गई। और जब वो बुक आ गई और मैंने उसमें जित डिटेल में पढ़ा, तब मुझे पता चला कि मेरी लाइफ ऐसे क्यों है, मैं ये काम क्यों कर रही हूँ और मेरे से ये गुरुदेव क्यों करवा रहे हैं, क्यों बंद नहीं हुआ। जब मैंने मतलब कुंडलिनी जागृत करा लिया, गुरुदेव से जुड़ गई, तो बंद होना चाहिए अगर वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहता तो, लेकिन वो बंद नहीं हुआ, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, बढ़ोतरी होते गई है। तो ये सब मुझसे क्यों करवाया जा रहा है, इन सभी सवालों के जवाब मुझे उस बुक में मिल गए। अब क्या वो बुक बात का है। नाम मैं बता देती हूँ, तो जिनको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। वो बुक ये है, आपको नजर आ रहा है, द हाँ लॉस जी। जी। ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। जी। ये बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश में है और हिंदी में इस जी। बुक का नाम है जीवात्मा जगत के नियम। तो इसमें बेसिकली उन्होंने एक आत्मा
के रूप में मतलब हमने इंसान का जन्म क्यों लिया है, हमें कैसे रहना चाहिए, हम जो दान करते हैं वो कैसे उसका फल आता है और जो अच्छे लोग हैं वही क्यों ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं या ऑलरेडी हम दुखी हैं और हम दूसरों को हेल्प क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए। ये सब चीज़ें उसमें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई हैं। तो मेरे सभी सवाल के जवाब वहाँ मिल गए मुझे और उसके बाद तो मैं बहुत ही खुश हो गई कि ठीक है, गुरुदेव मुझसे बात कर रहे हैं अलग-अलग तरीकों में से। आगे जाके क्या हुआ, अब एक और बड़ी समस्या थी कि मतलब एक पिछले 4-5 महीने से मेरे फैमिली में एक मेंबर है जो बहुत ही हेल्थ इश्यू हो रहा है। ऊपर-नीचे होता रहता है, एपिसोड जैसा आता है, सिचुएशन खराब होती है, लेकिन फिर वो ठीक हो रहे हैं। तो मतलब आयुर्वेदिक दवाई लेके या फिर कोई भी होम रेमेडीज़ करके। तो क्या हुआ कोविड की वजह से उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। डॉक्टर विज़िट एक्सटेंड जी, जी। करना, नहीं जाना ये सब। लेकिन वो एपिसोड्स तो आ रहे हैं, दर्द हो रहा है या जो भी हो रहा है। तो उसके लिए इतना मुश्किल है क्योंकि ये फैमिली मेंबर की एक मेंटालिटी ऐसी है कि उनको हॉस्पिटलाइज़ेशन पसंद नहीं है, कोई सर्जरी पसंद नहीं है, एक काइंड ऑफ फोबिया है क्योंकि लाइफ में वो कभी भी बीमार नहीं पड़े, कभी भी इतनी जी, बड़ी चीज़ जी। नहीं हुई कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो वो एक काइंड ऑफ नहीं, नहीं मैं घर पे ही ठीक हो जाऊँगा, वो काइंड ऑफ मेंटालिटी है। तो उनको किसी भी चीज़ के लिए पुश करना इज़ लाइक टग ऑफ वॉर मतलब वो क्या कहते हैं बच्चे की भलाई के लिए माँ को डाँटना पड़ता है। तो मेरी सिचुएशन वैसे हो जाती है। बच्चे को काम को लगाने के लिए मुझे डाँटना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैं ऑलरेडी कर चुकी ऐसे बहुत बार, तब चीज़ें हुई। मतलब हाँ, वो गए डॉक्टर के पास या जो भी स्कैन निकालना है निकाला ये सब। लेकिन इस बार मैं तो थक गई थी। मैंने क्या किया फिर भी उनको ज़बरदस्ती जाके स्कैन कराने के लिए बोल दिया और स्कैन करा के वो आ गए और स्कैन रिपोर्ट में प्रॉब्लम इश्यू आ गया। अब जब इश्यू आ गया है तो डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना है। उनको डर है कि डॉक्टर सर्जरी बताएगा या कुछ और बताएगा। तो मैं तो थक गई। मुझे और इस बच्चे को डाँटना नहीं था। तो मैंने क्या किया रात को जब वो रिपोर्ट आया और मैंने रिपोर्ट देखा हाँ, इश्यू है। मैंने बस गुरुदेव को कहा, "गुरुदेव प्लीज़ मुझे फिर से वही सीक्वेंस नहीं करना है, वही पैटर्न नहीं करना है। थक गई मैं डाँट-डाँट के आप ही देख लो, उनको रियलाइज़ेशन करा दो या कुछ भी करो, लेकिन ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो।" ऐसे बस मन में बोला और सो गई। क्या हुआ जी, पता जी। है? जी। सपने में मुझे आता है, मैं उनको डाँट रही हूँ। क्या बात बहुत है! घमासान झगड़ा हो रहा है और जो भी मेरे मन में है वो सब मैं उनको बोल रही हूँ। ये सपने में आ रहा है। ओके तो मैं सुबह उठी और मैं चौंकन ना ये क्या हो गया? पूरी परेशान हो गई, ये क्या मैं सपने में डाँट रही हूँ? मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या खेल खेल रहा है? क्या मैं पागल हो गई हूँ कि जो भी मेरे मन में कचरा भरा है वो फेंक रही हूँ क्या सपने में? ऐसे अलग-अलग विचार आए। लेकिन फिर बाद में मैंने फिर सोचा जय गुरुदेव आप देखो, मुझे नहीं पता ये जो भी आया है, आप ही की लीला और छोड़ दी। आप बिलीव नहीं करोगे, नॉर्मल दिन चला और 10 बजे आकर ये फैमिली मेंबर मुझे कहते हैं, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, अभी हमें आधे घंटे में जाना है। जी, मैं परेशान रह गई कि जिस चीज़ को होना इतना मुश्किल था, वो इतना आसानी से वो बहुत खुद ईज़ी हो सामने से आ रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है और हमें आधे घंटे में जाना है। और और ऊपर से क्या कहा कि डॉक्टर का जो स्पेशलिस्ट है उनकी अपॉइंटमेंट जो ली है, उसकी अपॉइंटमेंट एक्चुअली अवेलेबल ही नहीं थी 10 दिन के लिए। क्या बात है! लेकिन एक पेशेंट ने अपॉइंटमेंट कैंसल की, उसकी जगह पर हमें अपॉइंटमेंट इतने अर्जेंसी में उन्होंने दिया। अब हॉस्पिटल तो बहुत नज़दीक है, अब जाना था। तो बच्चे 2 हैं मेरे, तो छोटे-छोटे, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, बच्चों को रहने दो यहीं पर और हम 1 घंटे में जाके आएँगे। तो हॉस्पिटल तो नज़दीक था, वैसे भी मैं हर समय गुरुदेव को बोलती ही रहती हूँ कि आप ही मेरे साथ चलो, आप ही देख लो। तो इस बार भी घर से निकलते समय बच्चों को घर में रखा, बाहर से मतलब बंद करके हम गए और मैंने गुरुदेव को कहा और बारिश हो रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे जब हम नीचे गए जो ज़ोर-ज़ोर बारिश हो रही थी, वो धीमी हो गई। और जब हम हॉस्पिटल पहुँचे,
तो पार्किंग नहीं मिल रहा था, तो वो गए घूमे पार्किंग के लिए और मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के अंदर पैर रखते ही वहाँ 500 से 1000 लोग हैं, ओह! पेशेंट्स। क्या क्या पेशेंट के बात है! साथ उनके ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें इतने सारे लोग। वो देख के 2 मिनट के लिए मुझे तो बहुत डर लगा। मुझे 1 सेकंड लगा कि अभी मैंने तो 1 घंटे का हिसाब लगाया था कि 1 घंटे में हम वापस आएँगे। ये देख के तो लग रहा था कि इतनी भीड़ है, तो मुश्किल है शायद अपॉइंटमेंट रहने के बावजूद भी वो देरी से मतलब ले ले या फिर 4 घंटे हो जाए। तो एक्चुअली हमारा अपॉइंटमेंट जो टाइम था, उससे हम 40 मिनट्स लेट पहुँचे। जी, जी। तो 40 मिनट्स लेट पहुँचने के बाद मुश्किल है ना, वो शायद कहेंगे कि आप वॉक इन में आ जाओ या पीछे रह जाओ क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट मिस हो गया है। तो वो बिल्कुल। 2 मिनट मुझे बहुत डर लगा। फिर मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, गुरुदेव आप हो, आप मेरे साथ हो मुझे पता है, आप ही इसमें से निकालोगे और मुझे 1 घंटे के अंदर घर पहुँचा दोगे। ये कल की बात है। जी, ओके। जी। तो फिर हम गए ऊपर और वो नर्स जो वो रहते हैं ना रिसेप्शनिस्ट, वो सब उन्होंने देखा कि अपॉइंटमेंट का टाइम लिखवा लिया, अपॉइंटमेंट का टाइम देखा और उनको पता चला कि 40 मिनट्स लेट हुआ, फिर भी वो जाके उन्होंने फाइल आगे रखी। हमें बैठने का सिर्फ 10 मिनट हम बैठे वेटिंग में। उसके बाद नंबर आ गया और डॉक्टर से बात भी हो गई 15 मिनट में और हम बाहर भी आ गए। क्या और बात घर है! 1 घंटे के अंदर घर भी पहुँच गए। और जब हम बाहर निकले, बारिश इतनी धीमी चल रही थी, हम आराम से गाड़ी तक चले भी गए और आ भी गए। आप जस्ट जी, गुरुबहन। मतलब ये और आप बिलीव नहीं करोगे जितना भी समय इतना भीड़ है राइट? एक ऐसे लग रहा था जैसे जो मंत्र है ना, उसने एक सर्कल बना लिया हो, मेरे इर्द-गिर्द और मेरे जो फैमिली मेंबर है उनके इर्द-गिर्द। सो जो एक प्रोटेक्शन हो फील हो रहा था कि नहीं हम प्रोटेक्टेड है और गुरुदेव साथ ही है। तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए क्योंकि जो मानते नहीं थे वो उन्होंने खुद बुकिंग की और खुद आ गए और हॉस्पिटल में भी काम जल्दी से हो गया और जो ऑपरेशन का डर था वो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है! बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और तो मुझे ये और जी, जी गुरुबहन, और ये फिर मुझे मैंने उनको बरसात के फ- गुरुबहन एक मैं सेकेंड। आपकी बात कंटिन्यू करूँगा, मैं कंटिन्यू आपकी बात करेंगे। मुझे एक बरसात के कारण बरसात की बात मुझे याद आ गई। 2009 में गुरुदेव कोटा पधारे थे। उनका कार्यक्रम था, जन्मदिन का कार्यक्रम था और समथिंग सुबह 10 बजे का वो कार्यक्रम था। और 8 बजे से इतनी भारी बरसात हो रही है और हम वहाँ बैठे प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, ये कार्यक्रम आपका जन्मदिन का कार्यक्रम हज़ारों लोग बैठे कैसे होगा? आप बिलीव नहीं करेंगे, ये दबाने के बाद ही आप आवाज आती बिलीव है। नहीं करेंगे आप बिलीव नहीं करेंगे गुरु बहन, जैसे गुरुदेव स्टेज पर आए कि वो जो इतने घनघोर बादल थे, वो सारे बादल छट गए, एकदम आसमान साफ। अरे 1 वाह। घंटा गुरुदेव 1 घंटा गुरुदेव बोले, उसके बाद में ध्यान किया और जैसे ही ध्यान पूरा और गुरुदेव जैसे स्टेज से उतरे कि वापस घनघोर बरसात। तो ये जो मतलब प्रार्थना हुई थी अंदर से कि गुरुदेव कार्यक्रम कैसे होगा आप ही जाने, पर वो उसकी लीला इतनी है कि कुछ कल्पना से भी परे होता है। गुरु बहन जी, गुरु बहन बहुत अच्छा लगा आपका ये जो अनुभव सुन करके। आप कंटिन्यू करें गुरु बहन। अब यहाँ पर 2 चीजें नोट करने की ये थी कि एक ने इतना दिखा जी। लड़ाई दिखी। कि आपकी आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही क्लियर, थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू है शायद। अभी आ रही है? हाँ, जी, जी, अब आ रही गुरु बहन। जी, जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जो ड्रीम था, वो अगर वो मेड वाली ड्रीम की तरह सच हो जाता तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता। जैसे लग रहा है कि गुरुदेव ने वो ड्रीम जो रियल होने वाला था वो ड्रीम में ही करवा दिया और जो अच्छी बात है वो रियल में करवा दी। तो इट इज़ लाइक टोटली अमेजिंग मेरे लिए तो। जो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जो भी होना था हो गया और सामने वाले को खुद ही रियलाइज़ हो गया और उन्होंने कर दिया। अब और एक चीज़ ये था कि जो इम्पॉसिबल टास्क था, इतने सारे लोगों के भीड़ में
काम जल्दी से करके वापस आना, वो भी गुरुदेव की कृपा ही है। नहीं तो वो होना मुश्किल था। और 10 दिन तक जिसकी अपॉइंटमेंट नहीं थी, उसका अपॉइंटमेंट अचानक मिलना उसी दिन, ये भी कृपा ही है। और फिर मैंने बाद में उनको पूछा, जो फैमिली मेंबर है, कि आपको कैसे, क्या आपने डिसाइड कर लिया? आप तो हिलते ही नहीं, आने के लिए रेडी ही नहीं रहते हैं, आपके जो भी डर है उसकी वजह से। तो उनका क्या जवाब था पता है? मुझे डर लगा कि तुम मुझसे झगड़ा करोगे। मतलब वो एनर्जी उनके पास गई, उनको रियलाइज हुआ मतलब ये चीज सच में हुई, लेकिन ड्रीम में हुई। तो ऐसे कर्म काट रहे हैं मेरे गुरुदेव। अभी आई मीन ये सुन के तो मैं पूरी तरह से शॉक में रह गई कि ऐसे कैसे हो गया। देखा, वो इंसान को एनर्जी समझ में आती है, ये प्रूव कर देता है। साइंस प्रूव ना कर पाए, लेकिन ये सब चीजें जैसे हो रही है, ये सब तो प्रूव ही कर देते हैं। और एक चीज जो मैंने देखा है कि जो नेगेटिव होती है, नेगेटिव मतलब मैंने अभी कभी सोचा, अब रिसेंटली बताऊंगी। जब अल्सर हुआ तो चाय ज्यादा पीने से हो रहा है, ऐसा हिंट मुझे अपने आप आया। मैंने क्या किया कभी कभी हम नहीं सोचते ना ज्यादा। रिसेंटली मैंने पहले हम छोटा कप में चाय पीते थे, अभी रिसेंटली 1 महीने से एक बड़े कप में चाय पी रहे हैं। और जब कप बड़ा होता है तो हम चाय ज्यादा ही डाल देते हैं। तो हिंट आया अंदर से कि हाँ, चाय की वजह से हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, कंटिन्यू किया अपनी बैड हैबिट। तो क्या हुआ, आज सुबह की बात बता रही हूँ, मेड ने कप ही तोड़ दिया। तो अब जब कप टूटा है, वो तो बता रहा है कि आपको अपनी हैबिट चेंज करनी ही है। गुरुदेव ऐसे हिंट दे रहे हैं मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पे हो आप रामलाल जी। बहुत आनंद आ गया है, तो बहुत आनंद का विषय है कि जो चीज जीवन से हटनी है उसको ऐसे ही हटा दिया जाएगा। देखो, मैं तो कमाल, मैं तो शॉक में रह गया। अच्छा, मैं सुन नहीं रही हूँ तो गुरुदेव कप गिरा के तोड़ के मुझे बता रहे हैं कि बस अब ये कप में नहीं, तुम छोटे कप करो और उसमें चाय पियो। देखो कैसे कैसे प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं चीजों से, जो गलत है या जो हार्म कर रही है बॉडी को। उनका तरीका और क्या कहे, सब कुछ निराला लगता है। और हर रोज एक नई मैजिकल चीज हो रही है, ऐसा लगता है। आप बिलीव नहीं करोगे कि हमें हमेशा पैसों की चिंता रहती है ना, नॉर्मल इंसान को, कि पैसे आए, क्लाइंट आए, आज का दिन आए, इतना पैसा उतना पैसा। जब से मैंने गुरुदेव जी का ये सब प्रोसेस स्टार्ट किया है, जिस दिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे आज आराम करना है, एक भी क्लाइंट नहीं आएगा, एक भी कॉल नहीं आएगा। और जिस दिन मुझे लग रहा है अरे बस हो गया, थोड़ा काम करते हैं, जरा क्लाइंट्स तो आ जाए, फिर फोन बजते ही रहेगा। और मतलब ऐसे जो मैं चाह, और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर क्लाइंट्स में आ गए, 4-5 आ गए और मेरा काम नहीं हो रहा है, मतलब मैं धीरे हूँ या टाइम ज्यादा लग रहा है उस चीज के लिए, तो वो काम खत्म होने तक अगला क्लाइंट नहीं आएगा। ओवरलोड नहीं होगा, मुझे स्ट्रेस नहीं देंगे गुरुदेव। आई मीन ये सब चीजें इतने सिस्टमैटिकली रिदमिक तो कभी चली नहीं मेरे लाइफ में। इतना मतलब इतना केयरिंग कौन होता है बताइए, कि हाँ, क्लाइंट आए, तुम्हारा काम, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, रोक दूंगा मैं, जब तुम्हारा काम खत्म हो गया फिर आगे क्लाइंट्स भेज दूंगा। तो यहाँ से चल रहा है और मैं इतनी खुश हूँ इसके वजह से कि सब कुछ बैलेंस हो रहा है, फैमिली भी बैलेंस हो रही है, रिश्ते अच्छे चल रहे हैं। और जो भी मेरे अंदर की नेगेटिविटी है उसको भी दिखाया जा रहा है कि ये करो, वो करो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, किसी न किसी माध्यम से। तो स्पिरिचुअल लेवल की भी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, साथ में जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, जिनका भी मैं ले रही हूँ, वो भी उससे बेनिफिट कर रहे हैं। और जिसका नहीं लेना है, जिसको अलग डायरेक्शन देना है, उसको भी दे रही हूँ। तो जिसको नहीं बोलना है, उसको भी नहीं बोलने की ताकत आ गई है अभी। अरे नहीं तो वाह! पहले ऐसे लगता था कि सामने अरे बोल बेचारा इंसान है, कैसे, ये वो थोड़े फीलिंग्स होते हैं ना एज अ ह्यूमन, ह्यूमैनिटी के, जी, कि कैसे करेंगे उनको, नहीं कैसे बोलेंगे। लेकिन अब पता है कि हाँ, इसको लेना है तो लेना है, इसको ये करने वाला है, इंसान चेंज होने वाला है तो है।
अगर नहीं सिर्फ होते हैं लोग कि जस्ट इंक्वायरी करते हैं टाइम पास करने के लिए, हाँ ये सोचते हैं वो सोचते हैं, ये बोलते हैं कुछ मिलता है क्या फ्री में, ये वो देखते हैं, तो उनको नहीं बोलने की भी ताकत आ गई है अभी। अभी आ कुछ नहीं गई। लगता है, अच्छा अब समझ में आ जाता है कि हाँ। गुरुदेव है, वही करवा रहे हैं। अच्छा गुरुबेन, एक मेरे को यहाँ पर एक प्रश्न आपको रोकना, प्रश्न मेरे अंतर में आया है कि क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव पर एक बार आरोप लगा कि आप ब्लैक मैजिक करते हैं, और गुरुदेव ने कहा कि नहीं मैं ब्लैक मैजिक नहीं करता हूँ, मैजिक तो करता हूँ पर मैं व्हाइट मैजिक करता हूँ। और चूंकि आप हीलर और ब्लैक मैजिक के लोग आपके पास आते हैं, जब आप उनको हीलिंग कर रही होती है तो उस समय जो गुरुदेव का व्हाइट मैजिक जैसा गुरुदेव कहते हैं वो आपके साथ होते हैं। क्या कोई ऐसा इंस्टेंस लाइफ के अंदर है कि उस ब्लैक मैजिक जो आपने हीलिंग करते समय गुरुदेव की एनर्जी को फील किया हो और वो ब्लैक मैजिक ठीक हुआ हो? एक चीज आप समझिए, जी पहले मैं कोई हीलिंग्स नहीं करती थी। हीलिंग सीख के 3 जी साल हो गए, फिर भी मैंने हीलिंग स्टार्ट नहीं की। क्यों नहीं की? ये जो ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जीज या जो भी कहते हैं ना, स्पिरिट पोजेशन वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब चीजों से मुझे डर लगता था। डर ही नहीं, फोबिया, आप समझ सकते हो, फोबिया ही लगता था कि, और इसी फोबिया के वजह से ही मैं एक्चुअली इस फील्ड में आई ही नहीं। 30 सालों तक अपने आप के जो गिफ्ट्स है उसको मैंने माना ही नहीं। जो भी इंट्यूजन समझ में आता था लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। मुझे क्यों चाहिए, मेरी मतलब उसको एक कर्स की तरह लेती थी मैं, इतने लेवल पे मैं डरती थी। तो क्या हुआ, एक सिचुएशन ऐसे आई कि मुझे पास्ट लाइफ में जाके हीलिंग्स करने का एक लाइफ के सिचुएशंस के प्रॉब्लम्स की वजह से जो हो रही थी रिपीट पैटर्न्स, उसके लिए मैंने फिर खुद एक आकाशिक रिकॉर्ड्स का हीलिंग सीखा। और जब मैंने वो सीखा तो उसमें जब मैं खुद के पास में गई तो वहां मैंने देखा कि मैं एक्चुअली वो सब चीजें कर चुकी हूँ। मतलब मैं खुद उन एक ब्लैक मैजिक पर्सन रह चुकी हूँ जिसने ब्लैक मैजिक औरों पे किया है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, जहां मैंने मतलब जो कहते हैं ना इवल स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, और ये सब चीजें मैंने देखी एक लाइफ टाइम में। जी लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो गलत था, राइट? जो भी मैंने उस लाइफ में किया, तब मेरी सोल जी इवॉल्व नहीं हुई थी, और वो गलत था। ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कह सकते हो, या फिर मेरी आत्मा में वो फिट हो गया है कि ये इस मार्ग पे नहीं चलना है। पावर है, पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। ये चीज मेरे मतलब बिल्कुल। सोल में ऐसे लिख के आ गई है इस लाइफ में, जिसकी वजह से मैं जी मुझे जी उस मार्ग पे चलना ही नहीं है, ये फिक्स्ड है। ओके, तो इसी के वजह से वो डर था, इसी की वजह से मुझे इसमें आना ही नहीं था एक्चुअली। लेकिन जब मैंने जी फिर ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ी और आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी निकाली, तब मुझे एक रियलाइज हुआ कि हर सोल यहाँ धरती पर हर एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आती है, क्योंकि यही एक्सपीरियंसेस उसको सही और गलत में अंतर समझाते हैं। जैसे अगर मैं आज स्पिरिचुअल हीलर हूँ, आप मुझे एक अच्छे इंसान की तरह देख रहे हो, नॉट नेसेसरी कि मैं हर लाइफ में ऐसे रही हूँ। किसी लाइफ में अब मैं वेल टू डू हूँ, अच्छा पैसे वगैरह सब है, फैमिली है। मे बी किसी लाइफ में मैं गरीब गोर गरीब रह चुकी हूँ, या किसी लाइफ में मैंने चोरी चकारी की होगी, या किसी लाइफ में मर्डर वगैरह किए होंगे। तो ऐसी मतलब वो एक एक्सपीरियंस है सही गलत जी चीजों का, और उसी से हमारी सोल ग्रोथ होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सिर्फ हर एक लाइफ में उसके पास पैसे रहे हैं और कभी भी वो भिखारी नहीं बना है। बने हैं, भिखारी भी बने हो आप, इस लाइफ में नहीं होंगे, पिछले लाइफ में होंगे, या किसी 10-20 लाइफ के पिछले होंगे। बट ओवरऑल ये समझना था कि उसमें गिल्ट मानने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें नेगेटिव मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने सर्कमस्टेंसेस मतलब उस लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग आपने चॉइस की और उसके अकॉर्डिंग आपने किया। समझ में आ रहा है? और एक जी चीज ये बिल्कुल है बिल्कुल। कि जब भी कोई भी ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक क्या होता है और ये व्हाइट मैजिक क्या होता है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में। ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है, ब्लैक मैजिक सिर्फ पावर ऑफ इंटेंशन होता है जो नेगेटिव होता है। अगर कोई सोल नेगेटिव हो तो उसका नेगेटिव इंटेंशन उसको पावर देगा। जी तो हाँ, मतलब वो
अगर आप देखोगे इन रियल फैक्ट, गॉडेस काली या जो मुझे याद नहीं है, लेकिन नॉर्थ में एक देवी का टेम्पल है, उस उन्हीं की ताकत यूज करते हैं वो ब्लैक मैजिक वगैरह करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ देव दानव और इनका ही होता है, देवी का भी यूज करते हैं ब्लैक मैजिक करने के लिए। लेकिन ये ब्लैक मैजिक लोग क्यों करते हैं? ये तो पैसे कमाने के लिए, और कुछ नहीं है। और उनके जी, जी। अंदर इवल इवल एनर्जी होती है जिससे वो उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। अब जब मैं एक हीलर जी, हूँ, मैं स्पिरिचुअल मार्ग पे आई हूँ, मैंने एक चॉइस की कि पॉजिटिव ही करूंगी, तब गुरुदेव ने मुझे शरण में लिया, राइट? बहुत सुंदर, और वो बहुत मुझसे सुंदर, काम बहुत सुंदर। करवा रहा है। तो जब वो मुझसे जी, काम करवा रहे हैं, अब नेगेटिव, मैंने बहुत हीलिंग की उस पार्ट के लिए, जो भी फियर था मेरा उस सबको हटाया, नॉलेज मतलब रियलाइजेशन किया कि हाँ वो मेरा पास था, लेकिन अब मेरे पास जो भी पावर है मैं पॉजिटिव के लिए यूज करूंगी और गॉड के अंडर ही सरेंडर करूंगी। और वो बहुत सारी हीलिंग्स मैंने की खुद पे, ताकि वो मेरा फियर या फोबिया चला जाए और जो भी अज्ञान है, अज्ञानवश किए गए हैं, वो सब क्लियर हो जाए और पॉजिटिव में टर्न हो जाए। वो सब करने के बाद मुझे एक हिम्मत आई कि मैं ऐसे केसेस भी डील कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक ईश्वर मेरे साथ है। और उसके बाद जब मैंने बिल्कुल। गुरुदेव का ये किया है पिछले 1.5 मंथ में, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की। पहले क्या होता था, जब भी मैं कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी वाला केस लेती थी, किसी को पता नहीं होता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है या नेगेटिव एनर्जी है। वो बस आते हैं ये बताने के लिए कि मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है या फिर मेरी हेल्थ खराब हो रही है, ये सब चीजें हैं। तो जब वो आते हैं, मैं हीलिंग्स लेती थी, और हीलिंग्स लेने टाइम पे जब हीलिंग्स होते हैं, मतलब 30 डेज की हीलिंग्स होती है, सो 3-4 दिन में मुझे समझ में आता था। अब पहले कैसे समझ में आता था, पहले मुझे ड्रीम्स में छिपकली दिखती थी, जो नेगेटिव एनर्जी दर्शाती थी। मेरे लिए वो नेगेटिव एनर्जी दर्शाती है, क्योंकि छिपकली से डर लगता था मुझे। अब नहीं लगता है, पहले लगता था। तो जिसका ज़्यादा रहता था, ये लिटरली आप बताऊँगी आपको, जिसका ज़्यादा रहता था, मुझे बहुत बड़ी छिपकली दिखती थी, मतलब साइज़ में। और जिसका कम रहता था, मतलब छोटे-छोटे इश्यूज़, नेगेटिव एनर्जीज़ के जो कहते हैं ना पॉकेट साइज़ वाले, तो उसको छोटे-छोटे लिज़र्ड्स नज़र आते थे। तो उससे समझ में आ जाता था कि इसको नेगेटिव एनर्जी है। और इतना ही नहीं, मेरे घर के हम ऐश गार्ड लगाते हैं दरवाज़े पे, वो भी काला पड़ जी, जाता था। क्योंकि अच्छा। नेगेटिव एनर्जी से मैं डील कर रही हूँ, तो वो भी काला पड़ जाता था। तो वो भी एक इंडिकेशन था कि हाँ, मैं मतलब ब्लैक मैजिक का इश्यू है और मैं उससे डील कर रही हूँ। लेकिन क्या है, जब से गुरुदेव जी से जुड़ी हूँ, जो भी मैं ये केस डील कर रही हूँ, मुझे अब छिपकलियाँ कुछ नज़र नहीं आती हैं। वो यहीं पर अपने आप गुरुदेव और जो भी आकाशिक लाइट है, उससे वो क्लियर हो जाता है, मेरे तक आता ही नहीं है। और एक अजीब-सा प्रोटेक्शन होता है, जिसकी वज़ह से मुझे काम हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता। मतलब क्लाइंट को रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन मुझ पर ऐसे इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं कि मैं नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रही हूँ या फिर मेरे घर पे ये हो रहा है या मुझे ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। छिपकली जी, से जी, एक जी। और चीज़ याद आई, मैं छिपकली से बहुत डरती हूँ। ओके, तो एक बार क्या हुआ मैं यहाँ जहाँ काम करती हूँ, यहाँ पर ही एक खिड़की है। तो बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया अभी जून से ही, राइट? तो एक छोटी-सी छिपकली मतलब खिड़की के यहाँ थोड़े कीड़े आ गए थे, छोटे-छोटे जो लाइट वाले होते हैं, तो वो छिपकली आ गई, एक छोटी-सी छिपकली। तो 1 दिन मैंने देखा वो खिड़की के बाहर है, मेरा खिड़की बंद था। लेकिन फिर दूसरे दिन वो अंदर आ गई, और वो इतना साइज़ का होगा उसका, यहाँ तक, जी, ओके? इतने जी, फिंगर जी, इतनी। जी। तो वो अंदर आ गई। मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, उनको बहुत डर लगता है, तो वो डायरेक्ट हिट मार देते हैं कि जो भी है, मुझे मेरा बचाव करना है, तुम्हारा क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि हिट मार देते हैं। उसको ऐसे भेजना नहीं आता है उनको। तो वो छिपकली अंदर आ गई और मैं यहाँ काम कर रही हूँ, और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैंने बस कहा, गुरुदेव प्लीज़ इसको मत मारो, मुझे इसको नहीं मारना है, इसको बाहर निकालना है मुझे। आप मेरी मदद कर दो। मेरे हस्बैंड आए, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल, कंटिन्यू करिए गुरु भाई। मेरे जी, हस्बैंड आए हिट लेके। मैंने उनको कहा कि नहीं, नहीं, रुको, मैं कोशिश करती हूँ, आप मत करो, आप जाओ मेरे रूम से, मैं देख लेती हूँ। और मैंने क्या किया, धीरे-धीरे वो क्या कहते हैं, आवाज़
उसको इस तरफ नहीं आने के लिए आवाज से मतलब कोशिश की कि मारते हुए उसको उस तरफ ले जाओ। वो खिड़की तो बंद थी, तो मुझे उसको उस तरफ लेके गई और वो जो कर्टन था उस पे वो चढ़ गया। फिर मैंने खिड़की खोल दी। छिपकली का क्या इशू है, को तो इंटेलिजेंस नहीं है, हवा आ रहा है, कहाँ बाहर जाना है। तो एक डर था कि वो दीवार से मतलब पर्दे से दीवार से निकल के अंदर आ जाएगी और इसमें कबर्ड्स में। तो तब मेरे दिमाग में बत्ती जली। नैफ्थलीन बॉल्स ला के रख दो साइड में ताकि वो उसके स्मेल से इस तरफ ना भागे। तो इमीडिएटली मैंने जाके नैफ्थलीन बॉल्स लेके आई और साइड में रख दिया। मेरे विंडो के सभी साइड्स में रख दिया ताकि वो अंदर की तरफ ना आए। और उसके बाद फिर मैं आवाज से उसको हटाने की कोशिश कर रही थी और अभी वो छिपकली मुझे देख रही है और मैं उसको देख रही हूँ और मैं उसको बोल रही हूँ, अरे बाबा क्यों मरना है तुम्हें, प्लीज बाहर जाओ, प्लीज प्लीज, मुझे तुम्हें जिंदा देखना है, तुम मरने के लिए क्यों आई हो, या ऐसे बात कर रही हूँ मैं। और फिर मैं सोच रही हूँ ये क्या बात कर रही हूँ और मैं छिपकली से क्यों बात कर रही हूँ, और वो छिपकली भी टुकुर टुकुर देख रही है मुझे। और कोई डर नहीं, मेरे दिल में कोई डर नहीं उस समय। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई डर नहीं है। तो उसके बाद फिर उससे वैसे बात हो गई। फिर मैंने थोड़ा साउंड किया। फिर उसको कैसे पता चला पता नहीं, 1 सेकंड में वो बाहर चली गई। और मैंने फिर खिड़की का ये बंद कर दिया और गुरुदेव को कहा, थैंक यू गुरुदेव, आपने इसको बचा लिया। और उसके बाद अगले 3 दिन वो खिड़की के बाहर आते रही, लेकिन फिर मैंने नैप्थेलिन बॉल्स लगाए थे तो वो अंदर नहीं आई और उसके बाद वो चली गई। तो इस तरह फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में एक छिपकली बच गई, वो भी मैंने उसको भगाया क्योंकि मैंने कभी इसको भगाया नहीं था। सो ऐसे जी, जी, बहुत बहुत सारे जी, अजीब-अजीब बहुत किस्से होते सच हैं। में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है और गुरुबहन बहुत या सुंदर अनुभव है आपके। एक सुयोग लड्डा नाम के गुरु भाई हैं जो आपके हैदराबाद से, उन्होंने एक प्रश्न मुझे भेजा है कि हाउ कैन आई यूज गुरु सियाग हुँ, सिद्ध योगा इन डेली लाइफ एंड व्हाट आर द हुँ। बेनिफिट्स ऑफ दिस। संक्षेप में बताएं, सेशन भी हमको पूरा करना है, तो बहुत संक्षेप में यदि आपको ये उनके प्रश्न का यदि आपको कोई अनुभव है तो बताइए। आ आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु देन बहन। तो आप भी दे आप वो कह रही हूँ मैं, गुरु भाई। जी, 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 आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। वापस आवाज का इश्यू आ गया गुरु बहन थोड़ा सा। एक सेकंड। भाई साहब सुनील भाकर जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सेशन समापन करने से पहले उनको मौका हेलो, दे। बोलिए गुरु बहन जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं कह रही थी आप भी दे सक उनका। आपकी आवाज वापस डिस्टर्ब हो गई गुरु बहन। हेलो, हाँ गुरु बहन बोलिए। उत्तर उनका। वो मेरे मेरे पहचान के हैं, लेकिन आप भी उत्तर दे सकते हो। जी, जी, बहुत सिंपल सा है कि सिद्ध योग को डेली लाइफ के अंदर कैसे यूज करना है। तो गुरुदेव का मंत्र हर पल जपते रहना है, सब काम करते हुए जपिए। मन ही मन जपना है, राउंड द क्लॉक जपना है, सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना है और ये डेली लाइफ में इसका यूज हो गया है। आपके सारे जीवन की जो गुरु बहन के माध्यम से आप अनुभव सुन रहे हैं गुरु भाई, तो निश्चित रूप से इस अनुभव आपके जीवन में भी घट जाएंगे सारे, इनमें से कोई और दिव्य दिव्य भी घट सकते हैं जो आपने कभी जीवन में कल्पना नहीं की हो। और जहां तक बेनिफिट्स की बात है तो ये बेनिफिट से परे भी काम करता है। बेनिफिट्स तो कुछ विषय ही नहीं है। जहाँ बेनिफिट समाप्त हो जाते हैं उसके आगे जाकर के ये सिद्ध योग काम करता है। और गुरुदेव हर पल हमारे साथ में एक साय के रूप में, एक पिता के रूप में, एक परम चेतना के रूप में हमारे साथ रहते हैं और हमारे जीवन को जीते जी मुक्ति तक पहुंचाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। एक हमारे सुनील बाकर जी गुरु भाई कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं गुरु भाई ने आपसे, कुछ जिज्ञासा उनकी, तो मैं चाहूंगा कि सुनील बाकर जी आप अपना कैमरा ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। भाई साहब जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। ऐसा था, ये तो मेरा गलती से हो गया, ठीक है।
आपने जो भी कहा, एक सेकंड। हाँ। एक सेकंड, हाँ सुनील जी। नहीं, मैं पूछना तो कुछ नहीं चाह रहा रामलाल था, ये मेरा हाथ है जो इस पे गया और वो रेस्ट वाला बटन दब गया और फिर बाद में ओके देखा तो पता चला वो। ठीक है, जी जय गुरु। कोई बात नहीं भाई साहब। ओके, तो मुझे इसमें एक और जी करनी है। जी गुरुकांत। तो हाँ हाँ मैं, आप सोचोगे गुरु बहन आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप वीडियो ऑफ कर दें प्लीज और बोले। जी जी, अब कंटिन्यू करिए गुरु भाई। हाँ, ओके, तो और चीज ऐड करनी है। आप मतलब जितने भी आप सकते हो, हाँ आपको तो पहले से ही ये सब चीज की समझ में आती थी, हमें तो वैसे कुछ भी नहीं आता, हमें हमसे कनेक्ट होंगे नहीं होंगे होती या होती। जी जी बोलिए, वॉइस का इश्यू आ रहा है अभी भी थोड़ा सा। भाई साहब मैं निवेदन कर रहा था, शायद उनका टेक्निकल कुछ इशू है नेटवर्क में, तो हम इसको कल कंटिन्यू कर सकते हैं। गुरु बहन, एक बार आप कैमरा ऑन करें। हाँ ओके, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रही तो आप कैमरा ऑन करें गुरु बहन।